नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण की सीरीज, नल पुराण राजा नल। श्रोताओं, राजा नल की मैं कहानी आपको सुना रहा था। सुनिए ध्यान से दोस्तों। भाग 1 में मैंने आपको बताया कि गुरु गोरखनाथ ने रानी मंजा को 101 चावल दिए। कहा ये चावल ग्रहण कर लो, खा लो, आपकी संतान होगी। तब रानी मंजा ने चावल तो खा लिए, लेकिन जो 100 रानियां थीं उन्होंने चावल नहीं खाए, चावलों को फेंक दिया। और जब मंजा रानी गर्भ से हो गई तब 100 रानियों को पता लगी तो रानी मंजा के खिलाफ वो षड्यंत्र रचने लगी, चाल रचने लगी, रानी मंजा को मरवाने के लिए सोचने लगी। श्रोताओं, अब सुनिए ध्यान से कि जब 100 रानी एकत्रित होकर मंत्रणा कर रही हैं कि वैसे राजा प्रथम जो वीरसेन राजा है, वे महारानी जो पट रानी है रानी मंजा उसको बहुत चाहते, हम लोगों को तो वैसे भी नहीं चाहते हैं, क्यों ना रानी मंजा को मरवा दिया जाए, देश निकाला करवा दिया जाए। आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। कहा यह काम कैसे होगा। तुरंत उनके मन में एक आया कि बांदी को भेजा कि जाओ, बांदी से कहा जाओ गंगाधर पंडित को बुला लाओ। क्या कहा कि जाओ गंगाधर पंडित को बुला लाओ, क्योंकि गंगाधर जो पंडित था नरबरगढ़ का राजपुरोहित था। कौन था? राजपुरोहित गंगाधर पंडित। अब राजपुरोहित आता है, महारानियों को देखता है कि रानी जो 100 रानियां थीं वो उदास बैठी थीं। कहा आप लोग क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? तब रानी कहती हैं पंडित जी, गुरु गोरखनाथ ने 101 चावल दिए थे, रानी मंजा ने तो चावल ग्रहण कर लिए, मगर मैंने नहीं खाए, इसलिए रानी मंजा तो गर्भ से है, मैं गर्भ से नहीं हूँ। और राजा मंजे वैसे भी नहीं चाहते हैं, उसके संतान हो जाएगी तो मुझे वैसे ही वो नहीं चाहेंगे, हम लोगों को मरवा देंगे, इसलिए कोई ऐसा उपाय करो कि रानी मंजा को मरवा दिया जाए। ये बात सुनकर गंगाधर पंडित बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, अगर आपको ये वीडियो नल पुराण की अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। मुझसे कोई गलती हो रही हो तो बच्चा समझकर क्षमा कर दें। श्रोताओं, उस समय भी रिश्वत चलती थी, आज भी रिश्वत चलती है। नौकरी के लिए रिश्वत, अगर आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगी हो तो पंडित जी पुजारी जी को पैसे दे दो, आपको सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही रानियों ने 100 असरपियों की उस समय मुद्रा चलती थी, असरपी 100 मुद्राएं जिसे कहते हैं, उस समय 25 स्वर्ण मुद्राएं उस गंगाधर पंडित को दी। गंगाधर पंडित खुशी का ठिकाना ना रहा। गंगाधर पंडित ने कहा चिंता मत करो, मैं इस रानी को देश से क्या नरबरगढ़ से बाहर ही निकलवा दूंगा। अब श्रोताओं सुनिए, जब गंगाधर पंडित 25 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर पे आया तो पंडितान ने कही आज तुम इतनी मुद्राएं कहाँ से लाए, क्योंकि इतनी मुद्राएं सबको मिलना मुश्किल थी। कहा रानी मंजा को बाहर निकलवाना है, मरवाना है। पंडितान कह रही हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो, रानी मंजा तो पतिव्रता है, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, वो पतिव्रता नारी है और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो उसके बारे में। जब ये बात सुनी, बहुत समझाया लेकिन पंडित नहीं माना। दूसरे दिन राजा प्रथम के दरबार में पंडित पहुंचा, अपना उदास सा चेहरा लेकर, मुंह बनावटी कर कर पहुंचा, दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज प्रथम ने कहा हे राजपुरोहित, पंडित जी क्या बात है, आप बहुत परेशान हो, बहुत उदास हो। पंडित जी ने कहा क्या बताऊं राजन,
कुछ बात ऐसी है जो बताने योग्य नहीं है, मगर बताने बगैर रह नहीं जाता है। कहा, हे महाराज, जो पत्रा बताते हैं कि मेरी जो महारानी है आपकी रानी मंजा वो गर्भ से है। राजा बोले, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। पंडित जी बोले, नहीं, यही तो सौभाग्य की बात नहीं है कि पत्रा बता रहा है अगर इस संतान उत्पत्ति हो गई, अगर इसने जन्म ले लिया तो राजन आपकी मृत्यु निश्चित है, आपकी मृत्यु निश्चित है, आप मर जाओगे, आपकी प्रजा तहस महस हो जाएगी, राजपाट चौपट हो जाएगा, प्रजा त्राही त्राही करेगी कि राजपुरोहित पंडित ने राजा को इतना भड़का दिया, राजा का दिमाग फेल कर दिया, राजा की बुद्धि फेल कर दी। कहा, अब बताओ तो क्या करें? राजपुरोहित ने कहा, ऐसा करो, रानी को जल्लादों के हाथ सौंप कर मरवा दिया जाए। राजा लोगों की बात होती है, राजहट बाल हट त्रिया हट। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जाओ रानी मंजा को बुला के लाया जाए। रानी मंजा को घसीटते हुए लाया गया। रानी मंजा ने प्रणाम किया। कहा, महाराज क्या बात है? रानी मंजा ने तो सोचा मुझे ऐसे ही बुलाया गया होगा। राजा ने कहा, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। राजा प्रथम ने कहा, इसकी शक्ल बहुत बुरी, इसे जाओ। तुरंत जल्लादों को बुलाया गया। जल्लाद 4 जल्लाद आए। उन्होंने रानी मंजा को लिया। कहा, राजा ने हुक्म किया, जाओ जंगल में जाकर इस डायन को, कुलच्छनी को मार कर आओ। जब ये बात सुनी कि इस डायन को मार कर आओ, जल्लाद राजा का हुक्म टाल नहीं सकते थे। उन्होंने महारानी को लेकर चल दिए, जिसमें एक मुख्य जल्लाद था चिंतामणि। जल्लाद लेकर जब चल दिया तो श्रोताओं, जब जल्लाद ले जा रहा था तो जब नरवरगढ़ से बाहर निकले तो रानी मंजा ने अपनी नगरी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श कर, क्योंकि उस समय वो गर्भ से थी। धीरे धीरे दोस्तों गर्भ 6 महीने का हो चुका था। जल्लाद जंगल में ले जा रहे थे। चलते 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 बहुत समय बीत गया, क्योंकि महारानी के पैर में छाले पड़ गए थे। छाले पड़ गए थे, चल नहीं सकती थी। तो रानी कह रही है, जल्लाद आप मुझे अब इतनी तकलीफ मत दो, मुझे यही मार दो, ज़्यादा दूर मत ले जाओ, मुझे अब चलना दुश्वार है। अब दोस्तों जल्लाद कहता है, महारानी मैंने तुम्हारा नमक खाया, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, क्या करूं? हे भगवान कुछ कर, कुछ बुद्धि दे मुझे। जल्लाद कह रहा है, जिससे मेरे हाथों खून होने से बच जाए। मैंने जिसका नमक खाया है मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? श्रोताओं, अब बियाबाल जंगल में एक शीश का वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष था, जिसका आकार लगभग 1 से 1.5 बीघे में था। इतना बड़ा वृक्ष कि उस पेड़ के अंदर कोई भी रह सकता था। जल्लादों ने कहा, महारानी तुम इस पेड़ के अंदर जाओ और निवास करो। नंग अवस्था में आप मुझे अपने कपड़े मुझे दे दो, जिस कपड़े को मैं लेकर राजा के यहाँ ले जाऊंगा और आखिर में किसी हिरन को मार कर ले जाऊंगा। दोस्तों रानी मंजा को और चिंतामणि जल्लाद वो हीस के पेड़ में छोड़ देता है। रानी का गर्भ धीरे 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 8 महीने का हो चुका है और वहीं से वो जंगल से पत्ते वगैरह लाती है, पत्ते खाती है, अपनी ज़िंदगी टाइम को काट रही है, भगवान का भजन कर रही है। भगवान कैसी है तेरी माया, भगवान कैसी है तेरी माया। ये सब श्रोताओं कहा है, कैसी है तेरी ये माया। भगवान एक रानी जो महलों में रहने वाली, वो दुखिया जंगल में रह रही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, भगवान के सहारे रह रही है। कहते हैं
जाको राको साया मार सके ना कोई, जिसके दुश्मन हजार हों जिसको बचाने वाला भगवान हो, चाहे उसका पूरा जग बैरी हो लेकिन भगवान उसे बचा रहे हैं तो उसे कोई मारने वाला नहीं है। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनिए। अब क्या होता है, उधर रानी तो वो हीस के पेड़ में रहती हैं, उधर जल्लाद उनके पेड़ कपड़े और हिरन को मार कर आखिर लेकर राजा के दरबार नरवरगढ़ आ जाते हैं। राजा को आंखें देते हैं, कपड़े देते हैं। राजा प्रथम कपड़े को फेंकवा देते हैं और आँखों को फोड़ देते हैं। और गंगाधर पंडित बहुत ही खुश रहने लगा, अपने मन में बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। अब रानियों ने उसे बहुत सारा धन दिया। श्रोताओं, ये थे राजा प्रथम ने अपनी रानी मंजा को अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। अब आगे की वीडियो में आपको देखना है कि राजा नल का जन्म कैसे होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आपको हमारे चैनल पर ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक ऐसी ही नल पुराण की सीरीज चल रही है। हर दिन एक भाग आपके सामने कोशिश करूंगा, लाता रहूंगा। प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार दर्शाए रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।